क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स का सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स करेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इसके भी पहले मैं ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है थोड़ा सा इसको हम इस फॉर्म में दिखा सकते हैं। जैसे 5x माइनस वाई प्लस 4z है, तो हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। 5 माइनस 4 माइनस 1 एंड 4, 2 3 5 5 माइनस 2 6, और यहाँ पे x y z इज इक्वल टू 5 2 माइनस 1। मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि आप इसको मैट्रिक्स को दूसरे वाले मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यही आएगा 5x माइनस वाई प्लस 4z। इस तरीके के से इक्वेशन आएगी, आप करके देख सकते हो। तो अभी यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, इसका नाम रख देते हैं A, इसका नाम रख देते हैं x और इसका नाम रख देते हैं B। तो ये इस फॉर्मेट में हो गया ax इज इक्वल टू b। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट अभी मैं सिखाती हूँ कि क्या मतलब है। यहाँ पे दोनों को प्री मल्टीप्लाई कर दो a के इनवर्स से, तो इसको भी a के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। a का इनवर्स इंटू a, तो ये हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू x, और यहाँ पे a इनवर्स b। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जिस भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट वही वाला मैट्रिक्स होता है, तो a इनवर्स b। अच्छा, अभी यहाँ पे x क्या है? x का मतलब है एक्स वाई जेड। कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये निकालने के लिए हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। अगर x की वैल्यू यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई नॉन जीरो अपॉन जीरो, तो सीधा सीधा ये इनकंसिस्टेंट है। अगर ये वैल्यू आ गई जीरो अपॉन नॉन जीरो, तो ये कंसिस्टेंट है। यूनिक नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन होगा। और अगर ये जीरो अपॉन जीरो आ गया तो दिस मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। तो तीनों में क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहली चीज तो हमें x निकालना है कि अगर नॉन जीरो अपॉन जीरो आ गया तो इनकंसिस्टेंट, जीरो अपॉन नॉन जीरो आ गया तो कंसिस्टेंट, और जीरो अपॉन जीरो आ गया तो मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। अभी x निकालने के लिए ऑब्वियसली हमें a का इनवर्स निकालना पड़ेगा। a के इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ये के इनवर्स का फॉर्मूला होता है, और साथ में b तो है ही। तो x निकालने के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हमें सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर एडजॉइंट ऑफ a और उसको b से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहली चीज, अगर मेरा a का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया, ठीक है, नॉन जीरो आ गया, तो ऊपर चाहे जीरो आए चाहे नॉन जीरो आए, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा सिस्टम कंसिस्टेंट है। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो a का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए a मैट्रिक्स हमारे पास ये दे रखा है 5 माइनस 1 4 2 3 5 5 माइनस 2 6। a का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं पहली रो से शुरू कर रही हूँ, तो प्लस माइनस प्लस पहली रो से, तो प्लस 5 माइनस माइनस 1 यानी कि प्लस 1 प्लस 4। तो डिटर्मिनेंट के आपने बहुत सारे एग्जाम्पल अभी तक किए होंगे। तो सबसे पहले क्योंकि मैं रो 1 से इसको कर रही हूँ, तो आप अपने दिमाग में करना, रो 1 को हाइड करना है, पहले कॉलम नंबर 1 को हाइड करना है, फिर रो 1 कॉलम 2, फिर रो 1 कॉलम 3। तो रो 1 को बार बार हाइड करना है कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को के साथ। तो पहले दिमाग में रो 1 और कॉलम 1 को हाइड किया, तो क्या बचा हमारे पास 3 5 माइनस 2 6, 3 5 माइनस 2 6। अब रो 1 और कॉलम 2 को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा 2 5 5 6, 2 5 5 6। अब रो 1 और कॉलम 3 को हाइड करो दिमाग में, तो क्या बचेगा 2 3 5 माइनस 2। अब यहाँ पे 5 है, 3 इंटू 6 18 माइनस 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे 2 इंटू 6 12 माइनस 5 इंटू 5 25, 2 इंटू माइनस 4 2 माइनस 4 माइनस 5 इंटू 3 15।
तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 5 इंटू 28 प्लस 1 इंटू -13 यानी कि -13 ही हो गया, -19 इंटू 4 तो ये हो गया आपका -76। तो ये आ गया आपके पास 140 -89, 140 -89। तो ये आपका आता है, एक बार मैं चेक भी कर लूंगी कि सही है, क्योंकि इसी के बेस पे सारा क्वेश्चन होगा। तो ये आ गया मेरा 51। तो ये आ गया 51 और मैं यहाँ पे देख भी लेती हूँ कि क्या है। तो यहाँ पे 51 ही है, तो 51 आ गया आपका 51 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये नॉन जीरो है। तो अभी मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर है हमारा ए का डिटर्मिनेंट, तो वो नॉन जीरो हो गया। तो अभी नॉन जीरो हो गया, तो ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर चाहे जीरो हो चाहे नॉन जीरो हो, तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट। और हमें जस्ट इतना ही बताना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर अगर जीरो नॉन जीरो आ गया तो सीधा सीधा लिख दो कि दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट, क्योंकि ये वाला यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। आई होप आपको समझा है। अभी हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट करेंगे। यहाँ पे भी हम इसको a, x और b इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में a जो होगा वो होगा 3 -1 एंड -2। अच्छा, यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में x नहीं दे रखा, तो हम इसको 0x मान लेते हैं। तो 0x यानी कि 0, 2 और -1। अगले में x दे रखा है 3, y -5 और z नहीं दे रखा, तो हम इसको 0z मानते हुए 0 कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका a, और ये x y z, ये हो गया आपका x, और 2 -1 3, ये हो गया आपका b। इसका नाम रख दो a, इसका नाम रख दो x और इसका नाम रख दो b। उसी तरीके से जैसे अभी मैंने किया, तो x क्या निकलेगा, a का इनवर्स इंटू b, और a का इनवर्स का फॉर्मूला अभी मैंने करवाया 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, और इंटू b कर दो। अब हमें a का डिटर्मिनेंट निकालना है सबसे पहली चीज। तो a का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैं अभी यहाँ पे ना जहाँ पे जीरो हो उसको कोशिश किया करो करने की। तो यहाँ पे पहला कॉलम में देखो जीरो है, 303, तो जीरो से आपका काम आसान हो जाता है। तो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, या फिर आप पहले कॉलम से भी शुरू कर सकते हो, प्लस माइनस प्लस। तो +3 -0 +3। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने कॉलम नंबर 1 से किया है, तो हम कॉलम 1 को हाइड करेंगे, बारी बारी से रो 1, रो 2, रो 3 को हाइड करेंगे दिमाग में। सबसे पहले कॉलम 1 को हाइड किया और रो 1 को हाइड किया, तो क्या बचा हमारे पास, 2 -1 -5 0। अब कॉलम 1 को हाइड किया और रो नंबर 2 को हाइड किया, कॉलम 1 एंड रो नंबर 2 को, तो क्या बचा, -1 -2 -5 और 0। अब कॉलम 1 को और रो नंबर 3 को हाइड किया, तो क्या बचा, -1 -2 2 -1। यहाँ पे आ गया 3, 2 इंटू 0 0, माइनस -5 इंटू -1 +1 प्लस -5 इंटू -1 +5 हो गया, बाहर माइनस है तो ये माइनस रह गया, तो -5 -0। मैंने क्यों कहा कि जीरो लेते हैं, जीरो वाला कॉलम या रो लिया करो, क्योंकि सीधे सीधे आपको अभी यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो भी निकालोगे उसको जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही रह जाएगा। और आगे है +3, -1 इंटू -1 +1, -2 इंटू -2 -4, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे आ गया -15। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +15। अब देखो यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0। अब देखो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। तो हमें देखना पड़ेगा, अगर ऊपर न्यूमरेटर अगर नॉन जीरो हुआ, न्यूमरेटर हमारा क्या है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, अगर ये हमारा नॉन जीरो आ गया तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, और अगर ये 0 होगा तो आगे प्रोसेस अप्लाई होगा।
तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए और बी निकाल लेते हैं। उसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब है कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। अगर आपको भूल गया तो मैं फिर से याद करा देती हूँ। कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं? ए के कोफैक्टर्स ऑफ ए के कोफैक्टर्स, यहाँ पे 3 रो है 3 कॉलम है, तो यानी कि 3 3 होंगे। A11, थोड़ा सा इसको खुला लिख देते हैं स्पेस बना के। A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब A11 में क्या करोगे आप? उसकी भी पहले एक और चीज कर लो। A11 1+1 इवन है तो एज इट इज रहने दोगे। 1 2 ऑड है तो माइनस लगा दोगे, जो भी आएगा। 1 3 इवन है तो वैसे ही रहने दोगे। 2 1 3 ऑड है तो माइनस लगा देंगे। 2 2 इवन है तो एज इट इज। 2 3 ऑड है तो माइनस लगाएंगे। A31 3 1 4 इवन है एज इट इज। 3 2 5 ऑड है तो माइनस लगाएंगे। 3 3 6 इवन है तो एज इट इज रहने देंगे। पहले ही साइड लगा दो। अब क्या करेंगे? A11 में क्या करना है आपको? जो ए मैट्रिक्स है ना, उसकी पहली रो और पहले कॉलम को हाइड कर देना। तो बाकी क्या बचा आपके पास? 2 -1 5 0। ठीक है। अभी A12 में क्या करना है? पहली रो और दूसरे कॉलम को हाइड कर देना है। तो 0 -1 3 0 ये बचा। A13 पहली रो और तीसरे कॉलम को हाइड कर देना है। 0 2 3 -5 2 1, यानी कि सेकेंड रो और पहले कॉलम को हाइड करना है। सेकेंड रो और पहले कॉलम को हाइड करना है, तो बचेगा -1 -2। सेकेंड रो और पहला कॉलम को हाइड किया है। सेकेंड रो पहला कॉलम -5 0 ये बचेगा। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हाइड करेंगे, तो 3 -2 और 3 0। 2 3 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को हाइड कर दो, तो 3 -1 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को। 3 -5 ये बच गया। 3 1 थर्ड रो और पहले कॉलम को हाइड करो। थर्ड रो और पहले कॉलम को। -1 -2 2 -1 थर्ड रो और पहला कॉलम। माइनस थर्ड रो और पहला कॉलम -1 -2 2 -1। हाँ, तो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम। थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो 3 -2 थर्ड रो और सेकेंड कॉलम। 0 -1 थर्ड रो थर्ड कॉलम। थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 3 -1 0 और 2। थर्ड रो और थर्ड कॉलम 0 और 2। बस अब हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। मैं दूसरा चेंज कर देती हूँ यहाँ पे, ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाए। 2 × 0 0 0 -5 यानी कि +5 आ गया। यहाँ पे 0 × 0 0 माइनस -1 × 3 -3 माइनस माइनस +3, लेकिन यहाँ पे बाहर माइनस है तो -3 आ गया। -3 0 -6 तो -6 0 -0 -10 -10 -10 माइनस +10 हो जाएगा, बाहर माइनस है। 0 -6 यानी +6 -15 -3 यानी कि -15 +3 तो -12, और बाहर माइनस है तो +12। 1 -4 यानी कि 1 + 4 5 -3, बाहर माइनस है तो +3। अच्छा 6 -0 तो 6। तो ये आगे इसके कोफैक्टर्स। अब एडजॉइंट क्या होता है? इनका ट्रांसपोज। तो पहले तो इनको लिख देते हैं।
फिर इनका ट्रांसपोज करेंगे 5 माइनस 3 माइनस 6 10 6 12 5 3 6 इनका ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम बना दिया तो 5 माइनस 3 माइनस 6 कॉलम 10 6 12 कॉलम 5 3 6 कॉलम। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या ये सही है, क्योंकि अदरवाइज पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा नहीं तो 5 10 6 12 5 3 6 बस एक ही गड़बड़ है, यहाँ पे -5 है पहले वाले में, तो 0 माइनस -1 2 -1 5 यहाँ पे -5 था, -5 था यहाँ पे। देखते हैं कहाँ पे हुआ है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 -1 -5 0। हाँ तो यहाँ पे -5 था तो ठीक है, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी चाहिए, क्योंकि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ चुका है। अगर ये नॉन जीरो आ गया तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो ये है -5, इसको फिर से लिखते हैं 5 -3 6 3 -6 12 6 और बी क्या आपका 2 -1 3। देखते हैं कि ये क्या आता है। अब पहले वाले मैट्रिक्स में 3 रो 3 कॉलम, दूसरे वाले में 3 रो एक ही कॉलम, तो पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो से मैच करते हैं, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसमें 3 रो होंगे लेकिन एक ही कॉलम होगा, 3 रो होंगे लेकिन एक ही कॉलम होगा, तो यानी कि 1 2 3 ऐसे आएगा। अच्छा करना है क्या, अभी पहली रो को -5 10 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 -1 3 से, फिर सेकंड रो को करना है, फिर थर्ड रो को करना है, बस करते जाना है। -5 इंटू 10 2 -10, 10 को -1 से -10, -5 को 2 से किया -10, 10 को -1 से किया -10, 5 को 3 से किया 15, तो आई थिंक ये नॉन जीरो ही आने वाला है, यस। तो अभी सेकेंड रो को -3 इंटू 2 -6, 6 इंटू -1 -6, 3 इंटू 3 9, -6 थर्ड रो लो, -6 इंटू 2 -12, 12 इंटू -1 -12, 6 इंटू 3 18। अच्छा ये क्या आ गया अभी आपका, यहाँ पे आ गया -5 -3 और -6, ये आ गया आपके पास, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे x में अगर नॉट 0 अपॉन 0 आएगा तो वो इनकंसिस्टेंट है। अभी मेरा एडजॉइंट ऑफ ए बी नॉन जीरो आ गया, जो कि यहाँ पे है, यानी कि न्यूमरेटर नॉन जीरो आ गया और डिनोमिनेटर 0 आ गया, तो इसका मतलब सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। अगला इसका पार्ट करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में सेम ही वही फंडा रखना है, x अगर आपका 0 अपॉन नॉन जीरो आया तो कंसिस्टेंट, 0 अपॉन 0 आया तो मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर नॉन जीरो भी आया, नॉन जीरो अपॉन नॉन जीरो तो भी कंसिस्टेंट। अच्छा अगर ये डिनोमिनेटर 0 आ गया लेकिन ऊपर आपका न्यूमरेटर नॉन जीरो आया तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अब इसके लिए हमें एक्स वाई जेड निकालना है, यानी एक्स निकालना है, इसको फिर से हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यानी कि हमें बस ये बताना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं, वैल्यू निकालनी, वो 6 एग्जाम्पल में निकालेंगे। तो 1 1 1 2 3 2 a a एंड 2a,
तो ये हो गया पहला मैट्रिक्स। दूसरा मैट्रिक्स हो गया एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 2 4। अच्छा यहाँ पे ए दे रखा है, नॉन जीरो है, आपको बता रखा है क्योंकि एक वेरिएबल है, हमें नहीं पता उसकी वैल्यू क्या है, बट यहाँ पे दे रखा है कि ए नॉन जीरो है। अब यहाँ पे ये हो गया ए, इसको हम ए नाम दें अगर, इसको एक्स और इसको बी नाम दें अगर, तो ये हो गया ए एक्स इज इक्वल टू बी हो गया। अब x की वैल्यू कैसे निकालनी है, a का इनवर्स इंटू बी, मतलब कि 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालने के लिए, अब यहाँ पे जीरो तो है नहीं तो किसी से भी कर सकते हैं, मैं फर्स्ट रो से कर रही हूँ, प्लस माइनस प्लस, यानी कि +1 -1 +1। अब पहली रो के साथ पहला कॉलम हाइड करेंगे तो बचेगा क्या, 3 2 a 2 a। अब पहली रो के साथ सेकंड कॉलम हाइड करेंगे तो 2 2 a एंड 2 a। पहली रो थर्ड कॉलम हाइड 2 3 a a। तो देखते हैं अभी डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। यहाँ पे मैं दूसरा पेन यूज कर रही हूँ। a का डिटर्मिनेंट पहला 1 है, 3 इंटू 2a 6a, -2 इंटू a 2a, -1 2 इंटू 2a 4a, -2 इंटू a 2a, +1 2 इंटू a 2a, -3 इंटू a 3a। ये आ गया आपके पास 4a, यहाँ पे आ गया आपके पास -2a, और यहाँ पे आपके पास आ गया -a। तो ये आ गया आपके पास a आया है आपका डिटर्मिनेंट, जो कि यहाँ पे दे रखा है आपको कि नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ये नॉन जीरो है। अब मैंने क्या बोला कि अगर डिनोमिनेटर नॉन जीरो आ गया यहीं पे खत्म कर देना। कंसिस्टेंसी अगर चेक करने को बोला है सिर्फ, तो आप बोलोगे कि दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। नॉन जीरो आ गया, सॉरी कंसिस्टेंट होगा। नॉन जीरो आ गया तो ऊपर जीरो आए या नॉन जीरो आए, दोनों केसेस में सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। और इसका यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड की जो भी वैल्यू आएंगी वो यूनिक होंगी। लास्ट एग्जांपल करते हैं इस वीडियो का। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अभी तक आपको कंसिस्टेंसी चेक करने को बोला था, अभी आपको सॉल्व करने को बोला है, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने को बोला है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले तो मैट्रिक्स को लिख लो, 3 2 -2 1 2 3 2 -1 एंड 1। ये हो गया a, और x हो गया आपका एक्स वाई जेड, और b 3 6 2। तो इसका नाम है a, इसका नाम है x और इसका नाम है b। तो a x इज इक्वल टू b, बिल्कुल वैसे ही x इज इक्वल टू a का इनवर्स इंटू b, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a b। ऐसे करके हमें, क्योंकि सॉल्व लिखा है तो x y z की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें x निकालना है। तो सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। a का डिटर्मिनेंट, तो मैं पहली रो से ही शुरू कर रही हूँ, प्लस माइनस प्लस, +3 -2 प्लस -2, यानी कि -2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, पहली रो और पहला कॉलम को हाइड करो तो बचेगा क्या, 2 3 -1 1। पहली रो और सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे, 1 3 2 1। पहली रो और थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे, 1 2 2 -1। अच्छा अभी आगे निकालते हैं इसकी वैल्यू, 3 2 -3 माइनस माइनस यानी कि +3, 1 1 इंटू 1 1, -3 इंटू 2 6, 1 इंटू -1 -1, -2 इंटू 2 4। तो ये आ गया आपके पास 2 3 5 इंटू 3 15, -5 इंटू -2 +10, -5 इंटू -2 +10।
तो ये आपका नॉन जीरो आ रहा है। तो एक बार चेक करते ये आ रहा है क्या 35, यस यही आ रहा है। तो 35 विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब डिनोमिनेटर आपका नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि अगर डिनोमिनेटर नॉन जीरो आए, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे, चाहे वो जीरो आए चाहे वो नॉन जीरो आए, सिस्टम कंसिस्टेंट ही है। तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आए तो आप ए का इन्वर्स निकाल सकते हो। तो ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता होता है। अभी हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है, ताकि हम एक्स की वैल्यू निकाल सके। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, को फैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो को फैक्टर यानी यहाँ पे ए के को फैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे A11, A12, A13, A21, A22, A23, क्योंकि 3 ही रो है और 3 ही कॉलम है, 3 1, 3 2, 3 3। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी मैंने बताया, A11 एज इट इज इवन है, 1 2 ऑड है, माइनस लगा दो। 1 3 इवन है एज इट इज, 2 1 ऑड है, माइनस लगा दो। 2 2 इवन है एज इट इज, 2 3 ऑड है, माइनस। 3 1 इवन है एज इट इज, 3 2 ऑड है, माइनस। 3 3 इवन है एज इट इज। अब क्या करना है, A11 के लिए हमें क्या करना है, आपको पहली रो और पहले कॉलम को हाइड करके जो बचा है उसको लिख देना है, 2 3 -1 1। अब 1 2 में आपको पहली रो और दूसरे कॉलम को हाइड करके जो बचेगा उसको लिख देना है, 1 3 और 2 1, पहली रो और दूसरा कॉलम। अब पहली रो और तीसरा कॉलम को हाइड कर देना है, पहली रो और तीसरा कॉलम। तो क्या बचा, 1 2 2 -1। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 है तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, 2, पहली रो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, 2 -2 -1 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 -2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 1। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 3 2, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, 2 -1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 2 -2, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 3। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, 3 -2, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, 1 3। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 2 एंड 1 2। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ कलर्स। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 2, माइनस -3 यानी कि +3 हो जाएगा, तो 5। अब 1 इंटू 1 1, -6, तो -5, बाहर माइनस है तो +5। 1 इंटू -1 -1, -4, -5 आ गया। 2 इंटू 1 2, माइनस -2 इंटू -1 +2, तो 2 -2, तो ये आ गया 0 आपका। तो बाहर माइनस भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 नॉन नेगेटिव होता है। 3, आई होप आपको ये आता है, 3 माइनस, क्योंकि बार बार एक्सप्लेन करने में गलत हो जाता है, तो 3 माइनस -4, तो 7, -3 -4, -7, बाहर माइनस है तो +7, 6 -4 यानी 6 + 4 10, 9 -2 यानी कि +2, तो 11, लेकिन बाहर माइनस है तो ये बाहर माइनस है तो -11, 6 -2 4। अब ये आ गए इसके कोफैक्टर। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करना है, ठीक है। अब मैं सीधा ही कर रही हूँ, रो का कॉलम बनाया, यानी 5 5 -5 का कॉलम बना दिया, 0 7 7 का कॉलम बनाया, 10 -1 एंड 4 का कॉलम बनाया। तो ये आ गया आपके पास।
बी को इससे मल्टीप्लाई कर दो। बी है आपका 362, बी है आपका 362, एक बार चेक भी करती जाती हूँ मैं, 362। अब आपको पता है क्या करना है, 3 रो है 3 कॉलम है, इसमें 3 रो है 1 कॉलम है, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसके 3 रो होंगे लेकिन एक ही कॉलम बनेगा उसका। तो यानी कि पहली रो को कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड रो को, फिर थर्ड रो को। अभी पहली रो को कॉलम से मल्टीप्लाई, 5 इंटू 3 15, 0 इंटू 6 0, 10 इंटू 2 20। अब 5 इन सेकेंड रो को, 5 इंटू 3 15, 7 इंटू 6 42, माइनस 11 इंटू 2 माइनस 22। थर्ड रो को -5 इंटू 3 -15, 7 इंटू 6 42, 4 इंटू 2 8। तो ये आ गया आपके पास। अब देखते क्या आता है इसको कैलकुलेट करने के बाद। 35 और 54 माइनस 22, ये आ गया आपका 54 माइनस 22। यहाँ पे कुछ और है, एक मिनट, यहाँ पे 35, इसमें कोई गलती हुई है। सेकेंड रो को हमें करना था कॉलम से। 5 इंटू 3 15, 7 इंटू 6 42, -11 इंटू 2 -22। अच्छा 57 माइनस 22, 35 ही आएगा, तो 35 ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब x निकालने के लिए 1 अपॉन ये वाला फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि है आपका ये नॉन जीरो है, जो कि है 35, और आपका एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया 35 35 एंड 35। बस अब क्या करना है, इस 1/35 को तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 1, तो x आ गया आपका 1 1 1। x क्या है आपका, x y एंड z विच इज इक्वल टू 1 1 1। तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 1, z की वैल्यू आ गई 1।